प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की दृढ़ नींव तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। 2 तिमोथियुस 2:19। परमेश्वर की नींव की एक स्पष्ट और अटल मोहर ये है कि प्रभु उन्हें जानता है जो उसके हैं। कई अवसरों पर जब यीशु ने कुछ लोगों से कहा कि वो उन्हें नहीं जानता, तो परमेश्वर की उपस्थिति में ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परमेश्वर हमें जानता है। हर कोई नहीं, क्योंकि प्रभु उन लोगों को जानता है जिन्हें कुछ विशेष अनुभव प्राप्त होते हैं। इसलिए ईश्वर हमें भी ऐसे विशिष्ट अनुभव प्राप्त करने में सहायता करे। आइए इन विशिष्ट गुणों को एक एक करके जानें। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपने लोगों को जानता है, तो यीशु भी कहते हैं कि वो अपने लोगों को जानता है। ईश्वर द्वारा उद्धार पाए हुए और जो उसके हैं उन्हें उनके नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वो प्रभु के हैं। नए नियम के इस काल में यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने के रूप में संसार में आए, जो संसार के पापों को दूर करता है। लोगों के एक समूह को मेमने के अनमोल, निष्कलंक, दोष रहित रक्त द्वारा मुक्ति मिली है। इस प्रकार उद्धार पाए हुए एक चुनी हुई पीढ़ी और विशिष्ट लोग जो उसे बुलाने वाले की स्तुति प्रकट करने के लिए प्रभु के हैं। अच्छे चरवाहे के रूप में यीशु ने उन भेड़ों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया जिन्हें वो जानता है। जो लोग उसे स्वीकार करते हैं और उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। वे यीशु की भेड़ें हैं जिन्हें वो जानता है। यीशु अपने लोगों को उनके पापों से बचाता है, इसलिए क्रूस पर मृत्यु के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई, जिससे हमारा उद्धार हुआ और अब हम परमेश्वर के अपने विशिष्ट लोग बन गए हैं जिन्हें परमेश्वर जानता है। हर प्रकार का अधर्म पाप है, इसलिए जो लोग प्रभु का नाम आवाहन करते हैं उन्हें पापों की क्षमा प्राप्त होती है और वे समस्त अधर्म से मुक्त हो जाते हैं। यीशु कहते हैं, और पाप मत करो, ऐसा ना हो कि इससे भी बुरी बात तुम पर आ पड़े। हमें निरंतर प्रभु के साथ बने रहना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो सके कि हम उनके लोग हैं। प्रभु अपने लोगों से अंत तक प्रेम करते हैं, इसलिए हमें यीशु के प्रेम में बने रहना चाहिए। जिस प्रकार यीशु पिता की आज्ञाओं का पालन करके उनके प्रेम में बने रहते हैं, फिर भी यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम यीशु के प्रेम में बने रह सकते हैं। आगे जब ईश्वर ये प्रकट करेगा कि उसके कौन है और कौन पवित्र है, वो उन्हें अपने निकट लाएगा, क्योंकि उसने उन्हें चुना है। कलियों का खिलना, फूलों का बनना और बादाम पैदा करना इस बात का संकेत है कि उसने किसे चुना है, क्योंकि हमें फल उत्पन्न करने के लिए चुना गया है। इसलिए हमें प्रभु में बने रहना चाहिए और बहुत फल उत्पन्न करना चाहिए। ये पवित्रता का फल होगा, तब हम पवित्र जन बन जाएंगे जो ईश्वर के निकट आते हैं और उनके साथ उनके प्रियजन के रूप में निवास करते हैं, जिससे अनंत काल में भी हम यीशु के साथ उस स्थान पर निवास करेंगे जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। दूसरे, यीशु की भेड़ें यीशु की वाणी सुनती हैं और उनका अनुसरण करती हैं, इसलिए यीशु उन्हें जानता है। जो लोग यीशु के वचन सुनते हैं और उन पर अमल नहीं करते, और जो लोग उन बातों को करते हैं जो कही नहीं गई हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम जो अधर्म करते हो। जो लोग अंत तक उसके कार्यों का पालन करते हैं, उन्हें वो जीवित रहने और उसके साथ राज्य करने का अधिकार देगा। ये विशेषता उनके अप्रेरितों में देखी जाती है, जो 12 सिंहासनों पर विराजमान होंगे, इजराइल की 12 जनजातियों का न्याय करते हुए, जब यीशु अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होंगे। कई शिष्य नाराज हो गए और उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया और कहने लगे, ये कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। परंतु वे 12 पीछे ना हटकर ये कहते हुए उसके पीछे हो लिए कि अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं। जो लोग उसके वचन सुनते हैं और उन पर अमल करते हैं, वे बिना गिरे दृढ़ता से खड़े रहेंगे। इसलिए हमें उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, बिना गिराव के उनके मुख से निकली आज्ञा से पीछे ना हटना। उन्होंने परमेश्वर के मुख से निकले वचन को आवश्यक भोजन से भी अधिक महत्व दिया। आइए हम यीशु द्वारा हमें जानने का अनुभव करें। अच्छे चरवाहे की वाणी सुनकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम उनके अपने बन जाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। तीसरे, परमेश्वर भला है। संकट के दिनों में वो एक मजबूत गढ़ है और वो उन्हें जानता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में हमेशा कृपालु रहते हैं और संकट के समय हमारे सहायक रहते हैं। परंतु धन्य है वो मनुष्य जो उस पर भरोसा रखता है, क्योंकि वे परख कर देख लेते हैं कि यहोवा भला है। वास्तव में हमें ईश्वर की शरण लेनी चाहिए और केवल उसी पर भरोसा करना चाहिए। शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और शरीर को अपना सहारा बनाता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है।
धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और जिसकी आशा प्रभु पर है। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए जिसका मन उसी पर टिका रहा। दोहरे मन वाला व्यक्ति अपने सभी कार्यों में अस्थिर होता है, क्योंकि उसे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु की दृष्टि उन लोगों पर टिकी रहती है जिनका हृदय शुद्ध होता है और जो उस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो उन्हें जानता है। उन पर वो अपना बल दिखाता है। इसलिए जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्योंकि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थल है और गढ़ है, मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। चौथी बात, यीशु कहते हैं कि वो जानते हैं कि उन्होंने किसे चुना है। हमें ये बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि हम उन्हें नहीं चुनते हैं, लेकिन उन्होंने हमें चुना है। उनकी कृपा हम पर असीम बनी रहती है, इसलिए उनकी कृपा और दया के कारण ही हमें चुना गया है और ये उच्च अनुभव प्राप्त हुआ है। ये कर्मों से नहीं, लेकिन अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। ये ईश्वर का उपहार है। परमेश्वर ने निर्बलों, तुच्छों, तिरस्कृत और उन लोगों को भी चुन लिया है जो कुछ हैं भी नहीं, ताकि कोई प्राणी उसके सामने घमंड ना करने पाए। इसलिए अपने चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमें उसी के अनुसार जीवन जीना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने हमें संसार से इसलिए चुना है ताकि हम संसार के समान जीवन ना जिए, अर्थात यीशु इस संसार के नहीं है, इसलिए हमें भी ऐसे जीना चाहिए जैसे हम संसार के नहीं हैं। इसलिए हमें इस संसार के सदृश ना चलना चाहिए। परमेश्वर के निकट शुद्ध और निष्कलंक भक्ति ये है कि वो अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। इसलिए जब हम इस संसार में रहते हैं तो उस भ्रष्टाचार से बचकर जीवन जिए जो संसार में बुरी इच्छाओं से होती है। पुनः यीशु कहते हैं कि उसने हमें इसलिए चुना है ताकि हम जाकर ऐसे फल उत्पन्न करें जो स्थायी हों। ये तो निश्चित है कि जो फल नहीं लाता उसे परमेश्वर स्वयं अपने से दूर रखते हैं। जब परमेश्वर ने पेड़ों की रचना की, उन्होंने एक ऐसा फलदायी पेड़ बनाया जिसका बीज उसी में समाहित था। इसलिए हमें फलहीन पेड़ नहीं बनना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन के बीज वाले फल देने वाले पेड़ बने या परमेश्वर के वचन के अनुसार फल देने वाले पेड़ बने। हमारा प्रभु किसान पृथ्वी की बहुमूल्य उपज की प्रतीक्षा कर रहा है। इसे समझकर हम अपने प्रभु में बने रहकर बहुत फल उत्पन्न करें। इतना ही नहीं, ये भी आवश्यक है कि हमारे फल बने रहें। आइए हम सब प्रकार के मनभावन फलों के साथ परमेश्वर के सामने खड़े हों, और जब परमेश्वर इकट्ठा करने आए तो सब कुछ नया और पुराना इकट्ठा करके कुछ भी ना फेंकें। परमेश्वर की दृढ़ नींव, शाश्वत दृढ़ निश्चय, वो उन्हें स्पष्ट रूप से जानता है जो उसके हैं। इसलिए आओ, जब वो अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए आएगा तो हम उसके पास उसके रूप में एकत्रित हों। प्रभु हमारा परमेश्वर हम सभी को तैयार करने और आशीर्वाद देने में मदद करे।